Today I will discuss the concept of Hallo-Form reaction. Okay, Hallo-Form reaction क्या होती है? Hallo-Form reaction जो आपको दिखाया गया है कुछ ये चीज़ है जिसको हम कहते हैं Hallo-Form reaction. ओके, ये चीज़ Hallo-Form reaction है. अब इसमें क्या होता है, जो कीटोन होता है ये एक्सेस ऑफ Br2, ठीक है, ब्रोमीन के एक्सेस में बेस के साथ रिएक्शन करता है, कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है. इसको हम कहते हैं Hallo-Form रिएक्शन. अब अगर ब्रोमीन है तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं ब्रोमोफॉर्म. अब ये ब्रोमोफॉर्म है. और अगर यहाँ पर हम Cl2 लेते तब जो बनता तो उसको हम कहते हैं क्लोरोफॉर्म रिएक्शन. और अगर यहाँ पर हम I2 लेते तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम कहते हैं आयोडोफॉर्म रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे हैलोजन जैसे जैसे चेंज होगा अलग अलग नाम से रिएक्शन जानी जाएगी. ठीक है, तो कुल मिलाकर क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म ये सब हैलोजन फैमिली से आके आते हैं. तो इसलिए इस पूरी रिएक्शन को हम एक साथ हैलोफॉर्म रिएक्शन कहते हैं. ठीक है, तो इसमें बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जो मैं आप लोगों को समझाऊंगा आज. अब इसकी मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, मैकेनिज्म क्या होती है, तो इसमें सबसे पहले ये आपका मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म में क्या होता है, जैसे ये आपके पास में कीटोन है तो यहाँ पर जो बेस है, ठीक है, बेस, ठीक है, बेस है क्या, OH माइनस. ठीक, तो ये जो प्रोटॉन है ये एसिडिक है, तो ये बेस जो है इस प्रोटॉन पर अटैक करेगा. ठीक, अब जब ये अटैक करेगा तो कुछ इस प्रकार से इनोलेट बनेगा. ठीक है, क्या बनेगा, इनोलेट आयन. ठीक है, तो अब क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा. ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है, ये चीज़ बनेगा. ठीक है, अब क्या होगा, ये जो इनोलेट है ये Br2 पर अटैक करेगा. ठीक, तो अब कुछ इस प्रकार से इसका इनोलेट का अटैक होगा ब्रोमीन पर. ठीक है, अब जब अटैक होगा तो क्या देखने को मिलेगा, वो माइनस, और यहाँ पर Br. ठीक है, ये ऐसा रहेगा. जब ये बॉन्ड नीचे उतरेगा तो कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, ये निगेटिव आयन नहीं रहेगा. ठीक है, अब क्या होगा, फिर से बेस आएगा. ठीक, ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, क्योंकि अब ये जो आपका जो मोनोहेलोजिनेटिंग ये प्रोडक्ट बना है ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो गया एज़ कम्पेयर टू एसीटोन. ये जो एसीटोन आप देख रहे हैं, कीटोन जो देख रहे हैं आप, इससे भी ज़्यादा ये जो है ये एसिडिक हो गया है. ठीक है, तो अब क्या होगा, ये बेस फिर से इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा. ठीक है, ये बेस फिर से इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो फिर से इनोलेट बनेगा. ठीक, फिर से इनोलेट बनेगा. तो अब क्या बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा. ठीक है, ये चीज़ ऐसा बनेगा. ठीक है, अब क्या होगा, ये तीसरा जो ब्रोमीन आप लिए थे, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करेगा ये ऐसे. ठीक, ये इनोलेट फिर से अटैक करेगा इस पर और ये फिर से बाहर निकलेगा. सॉरी, ये दूसरा ब्रोमीन. अभी तो एक ही बार जैसे 3 मोल लिए थे, कितना लिए थे हम बेस, ये 3 इक्विवेलेंट Br2 लिए थे. ठीक है, तो एक इक्विवेलेंट का रिएक्शन हो गया. अब दूसरा इक्विवेलेंट आएगा, दूसरा इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा. ठीक है, तो अब क्या बनेगा, फिर से वही बनेगा जो पहले बना था. ठीक है, अब देखो यहाँ पर 2 बार ब्रोमिनेशन हो चुका है. ठीक है, अब क्या होगा, ये और ज़्यादा एसिडिक हो गया. तो अब बेस जो है ये फिर से आकर इस वाले H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा. यहाँ एक H अभी और है ना, तो इस वाले H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा. तो जब इस वाले H को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो फिर से ये जो है फिर से आपका इनोलेट बन जाएगा. ठीक है, और फिर से जब इनोलेट बनेगा, ठीक है, फिर से इनोलेट बन जाएगा. यहाँ पर Br है और यहाँ पर Br है. ठीक है,
अब 2 बार 2 इक्विवेलेंट Br2 यूज कर चुके हैं, तीसरा इक्विवेलेंट Br2 लेकर आएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये फिर से क्या नाम है अटैक करेगा, ठीक। अब फिर से अटैक करेगा तो कुछ इस प्रकार से रिएक्शन होगी, ठीक है। अब क्या बनेगा भाई, ये देखिए कुछ ऐसा बनेगा, सॉरी, ये चीज़, ये Br Br Br, ठीक है। अब देखो ये जो सेंटर है ये बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक हो गया, ठीक है। तो बेस जो है इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करने नहीं जाएगा, ठीक है। ये ज़्यादा फिजिबल रिएक्शन होगी कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रदर्शित करे, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह जाकर बिहेव कर रहा है और ये जो तीनों Br हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या देखने को मिलेगा, यहाँ से देखने को मिलेगा, सॉरी, यहाँ से हमें देखने को मिलेगा, देखिए यहीं पर देख लीजिए, ठीक है। डबल बॉन्ड वो और फिर वो H प्लस CBr3, ठीक, ऊपर माइनस। तो ये CBr3 इस माइनस को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। इस माइनस को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और फिर जब इस माइनस को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे हम कहाँ तक बना चुके थे, यहाँ तक रिएक्शन चल चुकी थी। जैसे यहाँ पर 3 Br थे, तो अब ये सेंटर बहुत ही ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो गया। क्यों न्यूक्लियोफिलिक हो गया, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो गया सेंटर। तो ये OH माइनस जो है अब जाकर इस सेंटर पर अटैक कर देगा, ठीक है। तो जब इस पर अटैक करेगा तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये इस तरह से बॉन्ड टूटेगा तो बनेगा क्या, OH, और फिर क्या बनेगा, CBr3 माइनस, ठीक। अब ये Br3 माइनस इस H को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो अब क्या बनेगा फाइनली, ठीक है, O माइनस, और इसको कौन सा सेटिस्फाई करेगा, Na प्लस प्लस HCBr3। ये है क्या, ये है ब्रोमोफॉर्म, क्या है, ब्रोमोफॉर्म है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये रिएक्शन मैकेनिज्म चलती है, ठीक है। तो अनकंट्रोल्ड ब्रोमिनेशन होता रहता है, ठीक है, इन बेसिक मीडियम, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन होती है इसको हम कहते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। तो हैलोफॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने दिखा दिया है, ठीक है। ध्यान से देख लें एक बार, ठीक है। तो ये चीज़, ठीक है। तो ये हुआ बेसिक कंडीशन में हैलोफॉर्म रिएक्शन। अच्छा, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर हम ऐसा लें, ठीक है, ये
ठीक, ये चीज़ लेते हैं और सामने हम ब्रोमिनेशन कराते हैं इसका एसिडिक मीडियम में। तब क्या होता है, मान लीजिए हम 2 मोल ले लेते हैं, 2 इक्विवेलेंट, ठीक है। तो अब क्या होगा, तो हमने देखा कि इसमें जो प्रोडक्ट बन के आता है इसमें प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन के आता है, एक ब्रोमीन यहाँ और दूसरा ब्रोमीन यहाँ। लेकिन बेसिक कंडीशन में क्या होता था, दोनों ब्रोमीन एक ही सेंटर से जाकर जुड़ते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनों ब्रोमीन जो हैं अलग अलग सेंटर से जाकर जुड़े हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको मैं बताना चाहूँगा। तो एसिडिक मीडियम में ब्रोमिनेशन कैसे होता है, ठीक है, उसको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। जैसे ठीक है, अब यहाँ पर H है, तो एसिडिक कंडीशन में ये अपना लोन पेयर जाकर इस पर अटैक कर देगा, ठीक है। इसका लोन पेयर जो है इस पर अटैक करेगा, तो अब बनेगा क्या, तो अब बनेगा ये चीज़, ठीक है, और यहाँ पर प्लस आएगा, ठीक है। अब ये वाला H जो है कुछ इस प्रकार से रिलीज होगा, ठीक है, ये H बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये H प्लस बनकर, ठीक है। तो अब बनेगा क्या, OH और फिर ये इनोलेट बन जाएगा, ठीक। अब आप क्या लेके आओगे, Br2, ठीक। अब ये जो इनोलेट है ये इस पर जाकर अटैक करेगा, तो कुछ इस प्रकार से रिएक्शन देखने को मिलेगी। ये ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ब्रोमीन का एडिशन हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, हम फिर से H प्लस, इसमें H प्लस फिर से निकलेगा, ठीक है, और फिर से दूसरा मोल भी Br2 का आएगा। तो एक H यहाँ है और एक H यहाँ है, ठीक है। तो अब जो है इनोलेट का फॉर्मेशन होगा, तो इनोलेट का फॉर्मेशन इधर से भी हो सकता है और इधर से भी हो सकता है, ठीक है। तो इनोलेट का फॉर्मेशन 2 प्रकार से होगा, ठीक है। अब अगर इनोलेट का फॉर्मेशन इधर से होगा तो ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है, ऐसी बनेगी ट्रांजिशन स्टेट। ये जब इस पर अटैक इस तरह से ये मूव करेगा, ठीक है, इस तरह से, तो ये इस तरह से इनोलेट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो देख लीजिए इसमें, या इधर से जब इनोलेट बनेगा तो कुछ इस प्रकार से ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, ठीक, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ से यहाँ तक डिस्पर्स होना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्पर्स होगा तो यहाँ पर जो ब्रोमीन है ये यहाँ पर पॉजिटिव सेंटर जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो जब ये पहले से पॉजिटिव सेंटर जनरेट कर रहा है तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक डिस्पर्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये जो ट्रांजिशन स्टेट होगी ये लेस स्टेबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लेस स्टेबल हो जाएगी। लेकिन यहाँ की बात करें, अगर इधर वाला हाइड्रोजन है ये अगर इनोलेट फॉर्मेशन में भाग लेता है, ठीक है, तो अब क्या होगा, तो अब यहाँ की ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसे बनेगी, यहाँ की ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है, ऐसी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ से यहाँ तक डिस्पर्स है और ये सेंटर जो है इसकी तुलना में इलेक्ट्रॉन रिच है, ये वाला सेंटर जो है इलेक्ट्रॉन रिच है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये पॉजिटिव चार्ज का स्टेबलाइजेशन यहाँ पर ज़्यादा होगा और यहाँ पर कम होगा। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर जो सेंटर है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ठीक है। ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो पॉजिटिव चार्ज को मैक्सिमम न्यूट्रलाइजेशन कहाँ मिलेगा, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। तो देखो यहाँ पर अगर इधर से ट्रांजिशन स्टेट बनाते हैं तो इस पूरी ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ पर ब्रोमीन के कारण ये यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रहेगी तो ये पॉजिटिव चार्ज कम स्टेबलाइज होगा। और यहाँ पर देखो ये जो कार्बन है, इस कार्बन पर सभी हाइड्रोजन ही हैं, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन के अलावा कुछ और नहीं है। तो हाइड्रोजन एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं खींचेगा। ये यहाँ पर हाइड्रोजन जो है यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज क्रिएट नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तुलना में क्या होती है, कम होती है, ठीक है, कार्बन की तुलना में कम होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज ही रहेगा इस कार्बन पर, ठीक है। देख लीजिए इस वाले कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज रहेगा और इस वाले कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, देखो यहाँ पर इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक डिस्पर्स नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ का जो पॉजिटिव चार्ज है ये इसको डिस्टेबलाइज करेगा। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। यहाँ क्या है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक है, इस कार्बन से सभी क्या हैं, हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज़्यादा होती है, तो इसलिए इस कार्बन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बना रहेगा, ठीक है। तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो है इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। इसका पॉजिटिव चार्ज जो है इस ट्रांजिशन स्टेट में यहाँ से यहाँ तक डिस्पर्स है और इस ट्रांजिशन स्टेट में इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ तक डिस्पर्स है, ठीक है। तो यहाँ पर डीस्टेबलाइज होगा और यहाँ पर स्टेबलाइज होगा। तो कहने का मतलब ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये क्या होगी, मोर स्टेबल। यही सबसे बड़ी बात थी, ठीक है, यही समझना था, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनोलेट का फार्मेशन इधर से होगा, तो जब इनोलेट का फार्मेशन इधर से होगा तो इनोलेट कुछ ऐसा बन के आएगा, ठीक है। यहाँ पर ब्रोमीन था, ठीक है, इधर से इनोलेट बनेगा और फिर Br2 जो है इस पर ये इनोलेट अटैक कर देगा, ठीक। तो अब क्या बनेगा, अब बनेगा कुछ ऐसा, अब बनेगा कुछ ऐसा, एक ब्रोमीन इधर और एक ब्रोमीन इधर, ठीक है, और यहाँ पर ये, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये फिर से ये जो हाइड्रोजन है ये फिर से रिलीज हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन खुद पर पॉजिटिव चार्ज कभी बर्दाश्त नहीं करता है, ठीक है। तो -H+ निकल जाएगा, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड और फिर एक साइड में इधर ब्रोमीन और दूसरे साइड में इधर ब्रोमीन, ठीक है। तो ये चीज़, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से एसिडिक कंडीशन में ब्रोमिनेशन होता है। एसिडिक कंडीशन में ब्रोमिनेशन को यहीं पर जो कॉन्सेप्ट था वो मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़, ये जो मैंने समझाया है इसको बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये इतनी आम बात नहीं है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसको मतलब आपको पता होना चाहिए। तो ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। अब लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूँ।